हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC 38 नया सिलेबस हिंदी अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है जीवन बीमा उत्पाद पारंपरिक। यानी कि इस चैप्टर में हम पारंपरिक जीवन बीमा उत्पादों के बारे में करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से करना है आपने। चैप्टर शुरू करने से पहले जो चैप्टर नंबर 12 था उसके बोनस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे लेन देन उत्पाद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखिए, लेन देन उत्पाद यानी कि ट्रांजैक्शनल उत्पाद कौन से होंगे? तो इसका सही उत्तर है बैंक जमा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। चलिए, तो अब जो हमारा चैप्टर है ये है जीवन बीमा उत्पाद पारंपरिक। इसका मतलब है कि जो देखिए, जीवन बीमा जैसे हमने पहले भी बात की है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है या जीवन बीमा है वो एक उत्पाद है, यानी कि एक प्रोडक्ट है। ठीक है। और आज के चैप्टर में हम जो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है ना, उनके बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर में पहले तो हम बात करेंगे जीवन बीमा उत्पादों का अवलोकन। ठीक है। और उसके बाद जो इसके उत्पाद बेसिकली हैं ही उनके बारे में बात की जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जीवन बीमा उत्पाद किसी व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, जो उसके आश्रितों या स्वयं के लिए उपलब्ध है। देखो, सीधी सी बात है, जीवन बीमा प्रोडक्ट लेने का मेन मोटिव ही क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि उसकी उत्पादक क्षमताएं कमजोर हो जाएं, उत्पादक क्षमताओं को सिंपली शब्दों में समझ लीजिए कि मतलब कमाने लायक वो नहीं रह पाया है, तो उसे और उसके जो भी आश्रित हैं, जो उस पर डिपेंडेंट है, उनको ये सुरक्षा प्रदान करता है। मेन मोटिव जीवन बीमा खरीदने का यही होता है। जीवन बीमा पॉलिसी अपने मूल में व्यक्ति के निकट और प्रियजनों को मन की शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। देखो, जब हम लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं ना, तो एक हमें मन की शांति बनी रहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो पैसा मिल जाएगा, या फिर ज्यादा ही बड़ा कुछ हो गया तो मेरे परिवार वालों को जो है पैसा मिल जाएगा, उन्हें पैसे के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिक जो है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जीवन बीमा उत्पाद के बारे में। तो चलिए, अब यहाँ पर बताया गया है कि जो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है मूर्त और एक होती है अमूर्त। देखो भाई, मूर्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो ना हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया है कार या फिर टीवी या फिर कोई भी ऐसी चीज जैसे लैपटॉप है, फोन है, मतलब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसी चीजों को ना मूर्त वस्तुएं कहा जाता है। और अमूर्त वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, जैसे कि जीवन बीमा जो है ना, ये अमूर्त वस्तुओं की कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है ना, वो है जो जीवन बीमा उत्पादों के बारे में हम इस चैप्टर में करेंगे। भाई, जो पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है ना, इस चैप्टर में हम ये तीन जो है उत्पादों के बारे में करेंगे। एक तो है टर्म इंश्योरेंस प्लान्स, दूसरे हैं आजीवन या फिर पूरा जीवन बीमा योजनाएं, और तीसरा जो है वो है बंदोबस्ती बीमा योजनाएं, जिनको कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान्स भी कहा जाता है। चलिए, सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस प्लान की बात करेंगे। देखो, टर्म इंश्योरेंस आजकल बहुत जो है कॉमनली लोगों से आपने सुना होगा कि टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं हम, टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं। तो देखो, इसमें ना आप ना सिंपल शब्दों में ऐसा समझ लो कि टर्म इंश्योरेंस प्लान ना ऐसा प्लान होता है कि ना जिसमें जितनी टर्म के लिए ये प्लान लिया गया, मतलब जैसे 20 साल के लिए प्लान लिया गया है, ठीक है, तो उस समय के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को जो है बेनिफिट मिलेगा। पर अगर वो ठीक ठाक सकुशल उसके 20 साल निकल गए, उसके बाद उसे कोई पैसा नहीं मिलता है, मतलब इसमें कोई मेच्योरिटी नहीं होती है। ठीक है। अब जिसमें मेच्योरिटी नहीं होगी तो उसमें जो है सेविंग एलिमेंट नहीं है, तभी तो मेच्योरिटी नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह के प्लान्स को टर्म इंश्योरेंस प्लान्स कहते हैं। मतलब इसमें ना सिर्फ एक ही बेनिफिट मिलता है, वो भी डेथ बेनिफिट, और वो भी तब मिलेगा अगर व्यक्ति का जो डेथ है वो जितना पीरियड के लिए इंश्योरेंस करवाई गई है उस पीरियड के दौरान हो जाए, तभी नॉमिनी को पैसा मिलेगा। अदरवाइज कुछ नहीं मिलता है टर्म इंश्योरेंस प्लान में। मतलब ये टोटली रिस्क कवर देते हैं, इसमें कोई भी सेविंग एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स आप याद रखना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनको समझ लो, किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनमें ना सिर्फ मृत्यु लाभ होता है, यानी कि डेथ बेनिफिट होता है।
इसमें कोई उत्तरजीविता या फिर परिपक्वता लाभ नहीं होता, मतलब मेच्योरिटी नहीं मिलती इनमें कोई भी, ठीक है। इसमें कोई भी बचत तत्व नहीं होता, मतलब सेविंग कुछ नहीं होती है। तो देखो, जिसमें एक ही चीज मिल रही है, मतलब डेथ बेनिफिट या मृत्यु लाभ ही मिल रहा है, तो वो तो सस्ता ही होएगा ना। जैसे अब कोई सामान आप लेते हो इसमें कम बेनिफिट है तो वो सस्ता होएगा। तो और योजनाओं के कंपैरेटिवली ये सस्ता होता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि इससे व्यक्ति सीमित बजट में अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में जीवन बीमा खरीद सकता है, क्योंकि सस्ता है। तो कम बजट में आप बड़ी मात्रा में जीवन बीमा खरीद सकते हैं, पर मिलेगा सिर्फ इसमें मृत्यु लाभ ही। अच्छा, उसके बाद ऐसा भी कहा जा सकता है कि कई लोग हैं जो कि मतलब बीमा खरीदना चाहें पर उनका बजट कम है, तो उन्हें भी आप गाइड कर सकते हो कि भी आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। और इसमें कोई भी ऋण मतलब लोन नहीं मिलेगा, ना ही कोई समर्पण उपलब्ध है। सरेंडर भी नहीं हो सकती है, लोन भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी पॉलिसी लोन या सरेंडर की फैसिलिटी तभी देती है अगर उसमें कुछ पैसा जुड़े, यानी कि सेविंग हो। इसमें पर कोई सेविंग नहीं होती, तो इसलिए लोन और सरेंडर भी इसमें नहीं होता है। अगला प्लान आ गया भाई, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण जीवन बीमा। देखो, संपूर्ण जीवन बीमा कौन सा होता है? जो पूरा जीवन हमारे साथ चलता है, मतलब 100 साल की एज तक चलेगा। इसको होल लाइफ प्लान भी कहते हैं। और इसी के साथ ही इसका ही भाई है, मतलब वैसे तो अलग है पर सेम इनके फीचर्स होते हैं। वो है एंडोमेंट अश्योरेंस प्लान, जिसको कि बंदोबस्त बीमा भी कहते हैं। और जो मनी बैक प्लान होता है ना, जिसमें आपने सुना होगा कि 5-5 साल बाद मनी बैक मिलता रहता है और उसके बाद एंड में मेच्योरिटी भी मिलती है। तो मनी बैक प्लान का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये आप कह सकते हैं कि जो ये बंदोबस्त बीमा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो मनी बैक प्लान होता है। अब मनी बैक प्लान में जो 5-5 साल के बाद पैसा मिलता है ना, उसे आवधिक उत्तरजीविता लाभ कहते हैं। समझ गए? जो 5-5 साल बाद पैसा मिलेगा उसे क्या कहेंगे? आवधिक उत्तरजीविता लाभ। अब देखो, आवधिक का मतलब है कि इक्वल अवधि के बाद, 5-5 साल बाद। उत्तरजीविता का मतलब क्या है? मेच्योरिटी, ठीक है। तो उत्तरजीविता लाभ तो तभी मिलेगा ना अगर व्यक्ति जीवित है। अगर पहले ही मर गया, वो 5 साल से पहले ही मर गया, तब तो एक बार में डेथ क्लेम देके काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आवधिक उत्तरजीविता लाभ कहते हैं किसे? जो 5-5 साल के बाद मनी बैक मिलता है उसे, ठीक है। अब इनके फीचर्स देख लो, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनेंगे। देखो, इसमें दोनों तरह के लाभ अवेलेबल है, मृत्यु भी और परिपक्वता भी। यानी कि डेथ बेनिफिट भी मिलता है और मेच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। मतलब अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान, तो डेथ बेनिफिट मिल जाएगा नॉमिनी को, यानी कि मृत्यु लाभ में मिल जाएगा। और अगर वो ठीक ठाक रहता है, सकुशल रहता है, तो मेच्योरिटी यानी कि परिपक्वता लाभ भी मिलता है, ठीक है जी। बचत तत्व इसमें है, यानी कि सेविंग इसमें होती है। अब जिसमें सेविंग होगी उसमें ऋण और समर्पण यानी कि लोन और सरेंडर दोनों सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और टर्म इंश्योरेंस जो हमने इससे पहले किया उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा महंगा है। तो सीधी सी बात है, इसमें दोनों फीचर्स मिल रहे हैं, मृत्यु लाभ भी मिल रहा है और परिपक्वता लाभ भी मिल रहा है, तो फिर ये महंगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स आप और समझेंगे। देखो, दो तरह के उत्पाद यहाँ पर बताए गए हैं। एक तो है गैर भागीदारी उत्पाद और दूसरे हैं भागीदारी उत्पाद। तो भाई, जो गैर भागीदारी उत्पाद होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि ये ऐसे इंश्योरेंस के प्लान्स हैं जिनमें ना जो बोनस है वो पहले ही गारंटेड फिक्स कर दिया जाता है कि भाई आपको इतना ही पैसा मिलेगा। कंपनी को फायदा हो नुकसान हो, आपको इतना मिल जाएगा। मतलब उनकी कंपनी के फायदे या नुकसान में कोई भागीदारी नहीं होती। वो गैर भागीदारी उत्पाद होते हैं, ठीक है। और जो भागीदारी उत्पाद होते हैं वो क्या है? उनका पहले फिक्स नहीं होता। अगर कंपनी को फायदा हो गया तो उन प्लान्स में ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, और अगर कंपनी को नुकसान हो गया तो फिर थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गए भागीदारी वाले और गैर भागीदारी वाले उत्पाद। और एक यहाँ पर दिया गया है पेंशन योजना, जिसे कि या फिर उसे ना वार्षिकी पेंशन योजना भी कहा जाता है। तो पेंशन योजना नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ऐसे उत्पाद होते हैं ये, या ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, इंश्योरेंस के प्लान्स होते हैं जिनमें पेंशन वाले होते हैं, पेंशन योजनाओं वाले हो जाते हैं ये, ठीक है जी। चलिए, अब है आपके अभ्यास के प्रश्न। संपूर्ण जीवन बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम टर्म अश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम से डैश है। मतलब उससे ज्यादा है, कम है, क्या होगा? तो देखो, आपको पता ही है, संपूर्ण जीवन बीमा में जो प्रीमियम देना पड़ता है वो टर्म इंश्योरेंस के कंपैरेटिवली ज्यादा ही देना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अधिक। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है।
जीवन बीमा उत्पाद डैश उत्पाद है। तो भाई जीवन बीमा जो है ये फिजिकल तो नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं इसे, है ना, तो ये कौन सी कैटेगरी है, अमूर्त उत्पाद की कैटेगरी में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टर्म इंश्योरेंस प्लान का प्रकार नहीं है। टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो तीन प्रकार की होती है, प्रीमियम की वापसी के साथ, बढ़ती हुई टर्म इंश्योरेंस, घटती हुई टर्म इंश्योरेंस। तो ये तो तीनों इसके प्रकार हैं, पर राइडर के रूप में टर्म इंश्योरेंस ये इसका प्रकार नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त उत्पाद है। भाई अमूर्त, अब आपको पता ही है, कार, घर, साबुन ये सब तो दिखते हैं, जीवन बीमा दिखता नहीं है, तो ये अमूर्त उत्पाद है। गैर भागीदारी वाली पॉलिसियों के मामले में कौन सा कथन सही है। पॉलिसी पर रिटर्न पॉलिसी की शुरुआत में ही बता दिया जाता है। पॉलिसी पर रिटर्न प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में बताया जाता है। बोनस फंड के प्रदर्शन से जुड़ा है। रिवर्जनरी और टर्मिनल बोनस घोषित किए जाते हैं। तो भाई इसमें ना जो रिटर्न मिलेगा पॉलिसी में वो स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, शुरू में ही बता दिया जाता है कि भाई इतना ही मिलेगा बस। तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। बोनस किस चरण पर गारंटीकृत हो जाता है। तो भाई गारंटीकृत कब हो जाता है, जब एक बार घोषित कर दिया ना वो, तो फिर वो गारंटीकृत है, तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। डैश आमतौर पर किसी प्रकार का पूरक लाभ प्रदान करने या पॉलिसी द्वारा प्रदान की जाने वाली मृत्यु लाभ की राशि बढ़ाने के रूप में उपयोग किया जाता है। तो क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं भाई राइडर। देखो राइडर का मतलब क्या होता है कि ना जब हम इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं ना तो उसके साथ ना कंपनी ना हमें ना 4-5 प्रकार की और सुविधाएं देती है, जिनको ना राइडर्स कहते हैं। इन राइडर्स के हेल्प से हम अपनी पॉलिसी के बेनिफिट्स को बढ़ा सकते हैं। राइडर के लिए हमें थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है, पर अगर मृत्यु वगैरह हो जाए तो इनका काफी अधिक लाभ बढ़ जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, राइडर कहते हैं। शब्द पार से तात्पर्य उन पॉलिसीज से है जो डैश हैं। तो भाई देखो पार पता क्या है, पार जो है ना वो होती है पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मतलब जो भागीदारी वाले प्लान है उसको क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्लान कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केवल भाग लेने वाली पॉलिसियां ही बोनस के लाभ की हकदार हैं। बोनस लाभ लेने वाली पॉलिसी द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त प्रीमियम की वापसी है। दोनों ही सही है, उपरोक्त दोनों ही गलत है। तो भाई इसमें जो सही कथन है ना वो ये है कि जो भाग लेने वाली पॉलिसियां होती है ना, पार्टिसिपेटिंग पॉलिसियां, वो ही बोनस की हकदार होती हैं। जो गैर भागीदारी है उनमें तो एक बारी जो फिक्स हो गया वो हो गया, है ना। तो पहला कथन जो है वो सही है। पारंपरिक उत्पादों के लिए IRDAI के नए दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। भाग लेने वाली पॉलिसियों के लिए एक बार घोषित बोनस गारंटी बन जाता है। गैर भाग लेने वाली पॉलिसियों के मामले में पॉलिसी पर रिटर्न पॉलिसी की शुरुआत में ही बता दिया जाता है। ए और बी दोनों सत्य हैं और दोनों ही उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए इसमें ना ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो गैर भाग लेने वाली पॉलिसियां होती है ना उनमें जो रिटर्न है वो स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। अपनी बेटियों की शादी के खर्चे को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बीमा उत्पाद सबसे उपयुक्त होगा। तो भाई ऑप्शंस में है टर्म इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान, संपूर्ण जीवन बीमा और उपरोक्त सभी। तो अगर बेटियों की शादी का खर्चा है तो देखो भाई उसके लिए तो ना जो सबसे बढ़िया प्लान रहता है वो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान रहता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में तो आपको पता है सिर्फ डेथ बेनिफिट ही मिलता है। संपूर्ण जीवन बीमा जो है ना वो ज्यादातर लोग जो है ना वो कौन से जो पेंशन के लिए सोचते हैं वो उनके लिए सुटेबल रहता है। पर जो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है ना इनमें क्या मनी बैग में मिलता है, फिर मेच्योरिटी पे मिल जाती है। तो ऐसे खर्चों के लिए जो है ऑप्शन बी यानी कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान जो है वो सुटेबल रहते हैं। आपके द्वारा अपने जीवन बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम जितना डैश होगा, आपकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी को दिया जाने वाला मुआवजा उतना ही डैश होगा। तो भाई प्रीमियम ज्यादा देंगे ना तो मुआवजा भी ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। जीवन बीमा उत्पाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। कर छूट, सुरक्षित निवेश मार्ग, किसी व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं
के आर्थिक मूल्य के नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा या धन संचय। देखो भाई, अगर हम पढ़े ना तो सारे हमें उद्देश्य सही लग रहे हैं, पर इन्होंने कहा प्राथमिक। प्राथमिक उद्देश्य का मतलब होता है जो सबसे पहले है, मेन उसका जो मोटिव है वो क्या है कि अगर हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई और हम कमाने लायक नहीं रहे, तब जो हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, ये है प्राथमिक उद्देश्य जीवन बीमा उत्पाद लेने का। तो ऐसा कोई भी प्रश्न अगर आए तो सारी ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है, सोच समझ के उत्तर देना है। नीचे दिए गए में से कौन सा एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान का उदाहरण है? तो भाई आपको पता है एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान का जो सबसे अच्छा उदाहरण है ना, वो मनी बैक प्लान ही होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से क्या सही है? इसमें केवल मृत्यु लाभ घटक है, इसमें उत्तरजीविता लाभ घटक है। भाई नहीं, इसमें तो दोनों ही लाभ होते हैं, मृत्यु लाभ के साथ साथ उत्तरजीविता लाभ का भी घटक होता है। ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। किसी माइलस्टोन पर पहुंचने पर मनी बैक पॉलिसी के तहत किए गए भुगतान को किस प्रकार के दावे के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? देखो, मनी बैक में जो 5-5 साल के बाद, या माइलस्टोन का मतलब वही है कि फिक्स पीरियड के बाद जो पैसा मिलता रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, कौन सा दावा या कौन सा लाभ कहते हैं उसे? उसे देखो मृत्यु दावा नहीं कहते, उसे परिपक्वता दावा भी नहीं कहते, ना ही उसे समर्पण दावा कहते हैं। उसे कहते हैं आवधिक उत्तरजीविता लाभ या दावा कहते हैं। अब यही प्रश्न आपसे उल्टे बनाकर भी पूछ लेंगे कि भाई आवधिक उत्तरजीविता जो दावा है या लाभ है वो किस प्रकार की पॉलिसी में पूछा जाता है, तब आप बताएंगे कि मनी बैक पॉलिसी में। नीचे कुछ ऐसी घटनाएं दी गई हैं जो उत्तरजीविता दावों को ट्रिगर करेंगी, पहचानिए कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की परिपक्वता पर भुगतान किया गया दावा, तो भाई यही गलत है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में कोई भी परिपक्वता तो होती ही नहीं। आपको पता है कि उसमें तो सिर्फ मृत्यु लाभ मिलता है, परिपक्वता लाभ या उत्तरजीविता लाभ तो उसमें मिलता ही नहीं है, मेच्योरिटी तो उसमें होती ही नहीं है। तो ये कथन जो है ये गलत है। चलिए, अब आ गया बोनस प्रश्न, ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर मुझे कमेंट करके बताना है। वैसे अगले चैप्टर में आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा। नीचे पॉलिसियों की सूची दी गई है, पहचाने कि किस प्रकार की पॉलिसी के तहत दावा भुगतान आवधिक भुगतान के रूप में किया जाता है। ऑप्शंस हैं मनी बैक पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रीमियम पॉलिसी की वापसी, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। सही उत्तर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।